सियासी मौज़ूआत की हम बात करें, जो ईरान इसराइल तनाज़ा चल रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पे हैं। ईरानियन सिविलियंस की भी कैजुअल्टी बढ़ती जा रही है। वज़ीर दिफ़ा साहब का जो मौक़िफ़ था पार्लियामान के फ्लोर पे, उन्होंने ये कहा कि इसराइल को रोकना पड़ेगा। अगर अभी एक्शन कलेक्टिवली मुस्लिम नेशंस की तरफ से ना लिया गया तो सबकी बारी आएगी इसके बाद में, और हम ईरान की जो सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने को सपोर्ट करते हैं। इसको तो तहरीक इंसाफ एंडोर्स करेगी ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं तो इससे एक स्टेप आगे जाके बात करूंगा। जो आज मैंने ईरानी सफीर मोहतरम हिज एक्सेलेंसी रजा अमीरी मुकद्दम साहब के सामने की है, ईरानी सिफारत खाने में आज गया था और उनको मैंने यही बात की है कि अटैक ऑन ईरान इज अटैक ऑन इस्लाम। तो ये कोई ना समझे कि ईरान पे हमला हुआ है तो वो निपटेंगे, नहीं, ये हम सबका मुश्तरका मसला है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा के साथ स्टैंड लिया है, तो ये कोई मुस्लिम लीग नून या पीटीआई का कोई इंटरनल इशू नहीं है। इस पे पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है और हमेशा से रहा है। और इस बार एक बार फिर इसका हम इआदा करते हैं। जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी हमने एक मुश्तरका करारदाद पास की, जिसका शुक्रिया भी ईरान के सदर मोहतरम ने कल ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पार्लिमान का और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया, जो हमने इज़हार यकजहती किया है ईरान के साथ। यस, ईरान के खिलाफ जो इसराइल का हमला है उसके खिलाफ हम सब सफारा होंगे अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ। अली साहब, वैसे माजरत के साथ, अगर वो ईरानियन सफ़ीर से आप कह रहे हैं मुलाकात हुई है, उन्होंने कहीं ये गिला तो नहीं किया कि 4-5 रोज़ से खान साहब के अकाउंट से कोई मजम्मत नहीं हुई इसराइल की? देखिए, ये तो खैर आप पॉलिटिकल बात तंज़ीह अंदाज में कर रहे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके नाक़दीन ये बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ ये बात कर रही है कि 26 नवंबर पे फौरी रिएक्शन आ गया, बाकी चीज़ों पे आ गया, तनकीद का मौका मिलता है ना उनको भी इस तरह। नहीं, ये इस तरह की हरकतें करके हम दुनिया में अपना मजाक उड़ाते हैं। अब अगर मैं ईरानी सफीर को ये कहूँ कि मेरे लीडर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही है और उनके केसेस सारे मौखर हैं और उनकी मुलाकात पे पाबंदी है, बल्कि जो आदमी आज उनके सामने बैठा है 7 महीने से उसकी मुलाकात नहीं हो रही, तो इस हुकूमत की क्या इज्जत रह जाती? तो दूसरों के सामने हम डर्टी लिनन जो है पब्लिक में वॉश नहीं करते, तो मैंने ऐसी कोई बात उनके सामने नहीं की। हाँ, आपके सवाल के जवाब में ये कहूंगा कि इमरान खान साहब की ट्वीट तब आती है जब उनके वकला या कोई फैमिली मेंबर या कोई पॉलिटिकल लीडर जाके उनसे मिलता है। जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तब तक उनका ट्विटर अकाउंट से कोई बात उनसे मंसूब करके नहीं चलाई जा सकती। जब से ये हमला हुआ है, क्या हमारे वकला को या फैमिली मेंबर्स को अंदर जाके मिलने दिया गया है? जब मुलाकात होगी तो इमरान खान साहब की तरफ से इस पे क्लियर मौक़िफ़ आएगा और मौक़िफ़ वही है। गालिबन आज हुई नहीं, आज फैमिली की मुलाकात हो सकता है हुई हो, लेकिन अगर हुई है तो उसका पैगाम फिर जाहिर है कुछ देर उसकी लगेगी आने में। लेकिन इतना मैं बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान साहब ने पाक भारत जंग के दौरान जेल के अंदर से जब मुलाकात हुई हमारे वकला की, तो बार मैसेज ये भिजवाया, मोदी का नाम लेके इंडिया को डायरेक्ट उन्होंने जवाब दिया। वही मोदी जिसका नाम अभी तक मियां नवाज शरीफ नहीं ले सके। तो इमरान खान साहब की हुब्बुल वतनी या फलस्तीन कॉज से उनकी अटैचमेंट या कश्मीर कॉज से या उम्मत मुस्लिमा की इश्यूज पे अगर कोई सवाल उठाता है तो पहले अपने गिरबान में झांक ले। बिल्कुल, आपने कहा ना कि डर्टी लिनन जो है अपनी वो पब्लिक में नहीं धोनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये ऐसा भी हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा कि साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब के साथ मिलकर खान साहब ने कोर्ट एंड कोर्ट सरेंडर कर दिया अभिनंदन को 24 घंटे में वापस करके, और जिससे एम्बेरसमेंट हुई, पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को डाउन प्ले कर दिया गया। असद कैसर साहब ने जवाब दिया कि हमारा अपना फ़ैसला नहीं था, सिर्फ ये उनका इशारा बाजवा साहब की तरफ ही था। तो ये ऑल्टरकेशन भी हो गई इस मामले पर। अपना मुजम्मिल साहब उन्हीं बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, जिनको ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड ही तस्लीम कर चुके हैं कि कॉल करके अपनी सीट जितवाई गई, वही बाजवा साहब। अच्छा, सही, मतलब उनकी इस पे ठीक है। बहरहाल इस पे एक फैक्चुअल वो चीजें स्ट्रेट कर लें। ये फैसला कभी भी एक सियासी हुकूमत आइसोलेशन में नहीं लेती। ये फैसला होता है मिलिट्री और सिविल एस्टैब्लिशमेंट के बीच में, सब चीजों को देख के उसके बाद एक जॉइंट फैसला होता है। उस वक्त की पाकिस्तान की जीत पे इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर का सवाल उठाना, क्या हमारे दुश्मन को मौका नहीं मिलेगा? लेकिन अफसोस की बात यह है
ख्वाजा आसिफ साहब को बसद एहतराम ये अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने कब क्या बात करनी है। उस जंग को जीतने को मुतनाज़ा करना जो है काबिल, मैं समझता हूँ बहुत ही कबीह अमल है। लेकिन जो मौजूदा हम जंग जीते हैं, उस जंग के दौरान भी उनकी इंटरनेशनल मीडिया को एक दो एंगेजमेंट्स ऐसी थी जिसने हमें हॉट वाटर्स में डाला। लेकिन सलाम है हमारे शाहीनों को जिन्होंने हमारी लाज रखी, हमारी सिफा की। इस पे हम सब एक थे, इस पे कोई अपोजिशन हुकूमत नहीं थी। लेकिन एक सवाल और भी है मुजम्मिल साहब, जब कभी ख्वाजा साहब आपको मौका दें उनसे पूछिएगा, बल्कि मेरा नाम लेके पूछिएगा कि अली ये पूछ रहा है कि अब आपको 6 साल बाद ये चीजें याद आ रही हैं जब ये फैसला हो गया और उस वक्त के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे एक बहुत ही बड़े इजलास में, जब अपोजिशन की तमाम लीडरशिप जिसमें जनाब ख्वाजा आसिफ साहब तो थे ही थे, उनके उस वक्त के अपोजिशन लीडर और मौजूदा वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब और उस वक्त के अपोजिशन रहनुमा और आज के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल साहब और बाकी लीडरशिप अपोजिशन की मौजूद थी। फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि दुश्मन को नाकू चन्ने चबवाने के बाद अब हमने ये फैसला किया है कि इखलाकी मार भी उनको दी जाए और उनको ये अभिनंदन वापस करने का उन्होंने बताया और कौम को और पार्लियामान को एतमाद में लिया। ठीक क्या ख्वाजा आसिफ साहब ने, शहबाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी या बिलावल साहब ने किसी एक ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे ये कहा कि हम इससे मुत्तफिक नहीं है, या उसके अगले दिन कहा, या उसके 1 साल बाद कहा, या उसके 2 साल बाद कहा, या जो अंदर मीटिंग्स होती थी इन कैमरा उसमें कहा? तो अब 6 साल बाद आपको ये चीज याद आ रही है तो तो तब कहते तो मुश्किल में पड़ जाते ना। हाँ, तो ठीक है ना फिर। सही। अच्छा ये बताइए, इसके अलावा जो विफाकी बजट के हवाले से डेवलपमेंट अब ये हुई है कि ज़राए दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को आपने बजट वोटिंग में हिस्सा ना लेने की पेशकश कर दी है और इस पे कोऑपरेट करने के लिए मुलाकात भी हुई असद कैसर साहब की राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ। तो ये खबर ठीक है, और क्या हम ये तसव्वुर करें कि फिर ये पहला हाथ बढ़ा दिया है PTI ने पीपल्स पार्टी की तरफ हुकूमत से डील करने के लिए? मुझे इसका नहीं इल्म, उन्होंने भी हमें इस पे एतमाद में नहीं लिया। लेकिन एक बात मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर बता दूं, जिस रस्सी में इनको बांधा गया है अच्छा, जिस तरह बचपन में बच्चे को नहीं रस्सी से छोटी उससे बांध लेते छोटे बच्चे को ताकि वो रोए ना, अच्छा। तो जिस रस्सी से बांधने वाले ने बांधा है ना इन दोनों जमातों को, वो रस्सी बड़ी तगड़ी है। ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी वो फेस करेंगे, वोट ये देंगे, रात के 4 बजे भी वोट देंगे ये लोग। इतनी या पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये बरमला मैं कह रहा हूँ, ये अच्छा। इनकी जरूरत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है। ये जितना चीखें चलाए जाके वो अली साहब इंडस कनाल्स वाले मामले पे तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हुकूमत से निकाल दो बेशक, हम जो इस पे हमने स्टैंड लिया ना, तहरीक इंसाफ ने स्टैंड लिया, उस पे हमने करारदाद जमा की। देखें अब वो जमाना नहीं है कि साफ छुपते भी नहीं है और सामने आते भी नहीं। ये क्या बात है कि अंदर आप वो क्या कहते हैं कि उतो रोला पाई जाते बिचो क्या वो खाई जा। तो ये यही कर रहे हैं। ये शोर मचाएंगे, ये तकारीर करेंगे, उनको सोशल मीडिया पे डालेंगे, अपनी कंस्टिट्यूंसी को खुश करेंगे और सिंधी अवाम को एक बार फिर धोखा देंगे इस बजट में। अली साहब वैसे मैं पर्सनली अगर अपनी आज की तारीख, अच्छा। आज का ये वक्त आप याद रखिएगा। एक्सप्रेस न्यूज पे अली मोहम्मद मुजम्मिल साहब के सामने ये बात कह रहा है। मैं पेशेंट गोया नहीं करता, लेकिन मैं तज्जिया करता हूं और मुझे ये लगता है कि ये जो इनकी पार्टनरशिप है ना, ये चलेगी।